हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की क्लास चल रही थी आपकी, और परसेंटेज की हमने टाइप 3 पूरा कर लिया है कल की क्लास में। तो अब ये टाइप 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइप 4 में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइप 4 के बारे में समझ लेते हैं कि टाइप 4 में किस तरह के सवाल आएंगे। देखिए, टाइप 4 में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजक्शन, या कंजप्शन बोल देते हैं, या क्वांटिटी बोल देते हैं, क्वांटिटी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च बराबर किसके होता है? आय गुणा खपत। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि आय क्या होती है, खपत क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपसे कहेगा कि आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10 से हो गया 11, और खपत कितनी हो जाती है? 5% की वृद्धि, यानी 20 से हो गया 21। तो आपसे कहेगा कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो गया? 200, और ये हो गया 220। खर्च पहले 200 था, अब 220 हो गया, कितना बढ़ गया? 20। कितने से बढ़ा है? 200 से। तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कट जाएगा, मतलब 10% की ये वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कभी कभी ऐसा कहता है कि यदि आय 10% बढ़ जाती है, 10 से कितनी होगी? 11। या फिर कोई और परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आय 20% मान लेते हैं, 20% बढ़ रही है, तो 20% का मतलब कितना होता है? आय क्या कर रहा हूँ मैं? 20% बढ़ा रहा हूँ, या फिर कम करा लो। 20% का मतलब होता है कि 4 से आय हो गई 5। तो सवाल आपसे एक आएगा कि उसकी खपत को कितना कम किया जाए ताकि खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये कहेगा। तो यार, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना करने के लिए हम क्या कर देते हैं? आय के रेशियो को पलट देते हैं, मतलब 5 4 कर लेते हैं। इस 5 को यहाँ पर और इस 4 को यहाँ पर। तो अब देखो कि खर्च किसके बराबर होता है? आय गुणा खपत के। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 चौक 20, खर्च कितना आया? 20। 5 चौक 20, और यहाँ पर भी खर्च कितना आ गया? 20 आ गया। अगर खर्च दोनों जगह इक्वल आ गया है ठीक है, तो अब हमसे ये कहेगा कि खपत में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो खपत पहले 5 थी, और अब ये हो गई 4, मतलब 1 की कमी हुई है। तो 1 की कमी हुई है कहाँ से? 5 से। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो मैंने 5 से काटा इसे 20 बार, मतलब 20% की यहाँ पर ये कमी हुई है। तो अब इस वाले सवाल से आप एक चीज़ समझे कि अगर आय का रेशियो हमारा ए अनुपात बी में है, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? खपत का रेशियो हो जाएगा बी अनुपात ए। ठीक है, आया समझ में? यहाँ से हमने देखी भाई कि आय का रेशियो अगर ए अनुपात बी है, तो खपत का हो जाएगा बी अनुपात ए। अगर खपत का अनुपात दिया है, ठीक है, क्वांटिटी दी है आपकी कितनी? ए अनुपात बी। तो हम यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। इनकम कितनी हो जाएगी? बी अनुपात ए। ओके, ठीक है ना भाई? तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो क्या चीज़ याद रखनी है आपको? पहली तो ये वाली चीज़ याद रखनी है, और दूसरी ये वाली चीज़। अब और भी चीज़ें हैं यहाँ से देखो, जैसे हमें पहला फॉर्मूला हमारा ये है कि भाई एक्सपेंडिचर बराबर होता है किसके?
इनकम इंटू कंजक्शन के। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे? इनकम बराबर, अगर मैं यहाँ से इनकम का रेशियो निकालना चाहूँ तो एक्सपेंडिचर में हमें क्वांटिटी से भाग करना पड़ेगा, यानी खर्च में हमें खपत से भाग करनी पड़ेगी। और अगर हमें खपत का रेशियो निकालना है, यानी कि क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी का रेशियो, तो हम इन एक्सपेंडिचर यानी खर्च में इनकम से भाग कर देंगे। ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये इनपुट एंड है जो चल रहा है आपका फिलहाल में, तो इसे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझ लेना थोड़ा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इतना समझ में आ गया आपको? 3 तो ये हो गए आपके, और चौथा ये है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में सो देखेंगे, समझेंगे कैसे क्या है। क्वेश्चन पहला दिया है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 33.3%, यानी चीनी के भाव में 33.3% की वृद्धि हो रही है। इफ द एक्सपेंडिचर शुड बी नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर ए हाउसवाइफ, शी विल हैव टू रिड्यूस इज कंजप्शन ऑफ शुगर बाई द परसेंटेज। चीनी के भाव में 33.3% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। इसको मैंने बताया था आपका कि एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इंटू कंजक्शन क्वांटिटी, यही बेसिक है इसका। ये मत सोचना कि एक्स वाला बेसिक है, एक्स वाले से बताऊंगा तो उससे नहीं बताऊंगा मैं। चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो रही है। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। यानी इनकम पहले 3 थी, तो अब ये 4 हो गई। अब इसने बोला है कि वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना रहे। खर्च पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं इसे 4 और इसे 3 से गुणा कर दूं। तो खर्च यहाँ पर कितना हो गया? 12, और यहाँ पर भी 12। तो खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन क्वांटिटी पहले 4 थी, अब ये हो गई 3, यानी 1 की कमी हो गई। 1 की कमी हुई है कितने पर? 4 पर। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100, और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार, मतलब आंसर आ गया कितना? 25% की कमी। ओके, ऑप्शन सी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इनकम या क्वांटिटी यानी कंजप्शन, इन दोनों में से कोई भी एक दिया है तो हम इनका रेशियो बना के पलट के कर सकते हैं। देखो इस वाले से ये बताया था। तो अगर इसने इनकम का रेशियो दिया है कितना? इनकम का रेशियो दिया है 3:4। 3 से 4 हो गया ना इनकम। 33 से 1/3% मतलब 1/3। तो ये 3 था, तो ये 4 हो गया। तो कंजप्शन कितना होगा, यानी क्वांटिटी कितनी होगी? खपत 4:3। तो भाई यहाँ से देखेंगे कितने की कमी हुई है खपत में? 1 की। कितने पर? 4 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100। तो 4 से काटा मैंने इसको 25 बार, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 25% की कमी। ओके, अगला सवाल देखेंगे। जैसे द प्राइस ऑफ फॉर्म जनरेट इज डिस्क्रीट बाई 16.2/3%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए कस्टमर इंक्रीज हिज कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो निकालेंगे हम। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। या फिर
यानी कि 6 पर 1 की कमी हो रही है, तो इनकम अगर 6 थी तो 6 से हो गई है 5। यही तो बात है भाई, 6 से क्या हो गई है, 5 हो गई। तो मुझे ये बताओ कि क्वांटिटी क्या होगी, यानी कंजप्शन क्या होगा। तो कंजप्शन हो जाएगा 5 से 6। तो अब ये बताओ कंजप्शन में कितने की कमी हुई है, 1 की। तो 1 की कमी हुई है कितने से, 5 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो 5 से मैंने इसे काटा 20 बार, तो आंसर कितना आ गया, 20% की यहाँ पर ये वृद्धि हुई है। अब की बार सॉरी, ये वृद्धि होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे बना लो भाई कि हमें पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजक्शन, यानी क्वांटिटी। कम 1/6 कम हो रही है, यानी 6 से 5 हो रही है ये। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 से 6 पलट जाएगी, क्योंकि तभी तो भाई यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर आपका बराबर होगा 6×5 = 30, और यहाँ पर भी 6×5 = 30। तो 5 से ये 6 हो गया, यानी 1 बढ़ रहा है, कितने पर, 5 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो 5 से काटा इसे 20 बार, यानी 20% की वृद्धि हो रही है इस बार। ठीक है। तो इनकम और कंजप्शन, ठीक है। इनकम और क्वांटिटी ये क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, यानी इनकम अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, और अगर इनकम घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। भाई इनकम यहाँ पर देखो 6 से 5 हो रही है, घट रही है, तो क्वांटिटी 5 से 6 हो रही है, बढ़ रही है ये। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे अब। क्वेश्चन है आपका 3। देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 14.28%। इफ द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर ए स्टूडेंट, सी विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बाई द परसेंटेज। पेट्रोल के भाव में 14.28% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 14.28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखो ये होती है भाई आपकी 1/7। क्योंकि 1/7 को मैं परसेंट में बनाऊंगा, 100 से गुणा करूंगा, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। तो 7 से 14 बार कट जाएगा, 14×7 = 98, कितना, 14×2 = 28। ठीक। और 14×112, यानी इतना आ जाएगा 14.28। तो इससे तो आप बना ही सकते हो ना आसानी से। अब देखिए भाई, हमें पता है कि इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 7 से 8 हो रहा है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कंजप्शन कितना हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। तो कंजप्शन में कितने की कमी हुई है यहाँ पर, 1 की कमी हुई है, कितने से हुई है, 8 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। 8 से काटेंगे 100 को, तो ये 12.5 बार कट जाएगा, यानी 12.5% की यहाँ पर ये कमी हुई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके। अगला सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। देखो थोड़ा सा भाई लेवल बढ़ रहा है। 3 सवाल मैंने एक ही टाइप पर करा दिया आपको। सवाल है कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो, वाई हाउ मच लीटर ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज so that the expenditure of month will be constant when his original use is 36 लीटर। देखो भाई, हमें पता है कि इनकम दे रखी है कितनी, 20% बढ़ रही है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से 1 बढ़ रही है, यानी 5 से 6 हो रही है ये। तो क्वांटिटी क्या होगी, कंजप्शन क्या होगा, 6/5।
अब इसने बोला है कि प्रारंभिक जो उपयोग में लिया गया पेट्रोल है वो कितना है, 36 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 6। 6 की वैल्यू 36 है ये, तो भाई ये 6 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 छीं 30, इसका भी 6 गुना कर देंगे। यानी वर्तमान में वो कितना उपयोग कर रहा है, 30 लीटर कर रहा है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने तो ये पूछा है कि कितना कम उपयोग करना होगा। तो भाई एक बात बताओ, पहले 36 कर रहा था, अब 30 कर रहा है, यानी 6 लीटर कम करना पड़ेगा इसे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 कम। यहाँ पर ऐसे कर लो भाई, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6। अब देखो 6 से 5 हो गई, यानी 1 लीटर की कमी कर रहा है, और 1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, 6। यही हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 2 होता ना 1 की जगह, तो फिर 2 की वैल्यू 12 आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, वाई हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज बाई डिक्रीज, so that expenditure is decreased by 5% only. His original consumption is 35 kg. यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया हो तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो है। ध्यान देना आप सवाल पर। हमें पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इंटू कंजप्शन, यानी क्वांटिटी, कंजप्शन यार। अब इसने देखो क्या दे रखा है कि ये 30% कम हो रहा है। कीमत क्या हो रही है, 30% कम। 30% का मतलब होता है 3/10। 10 पे 3 की कमी हो रही है, यानी ये 10 था तो ये हो गया 7। और खर्च कितना हो रहा है, 5% कम। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/100, यानी 1/20। तो 20 पर 1 कम, यानी पहले 20 था तो अब ये हो रहा है कितना, 19। अब हमें ये क्वांटिटी पूछी है इसने, क्वांटिटी कितनी है, तो अब भाई हमें क्वांटिटी तो पता है नहीं, लेकिन हम यहाँ से क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। इसे x मान लो और इसे y मान लो। क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए इस वाले पार्ट की हमें क्रॉस इसमें, और इस वाले पार्ट की हमें क्रॉस इसमें गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको ये डायरेक्ट भी बताया था करने के लिए, कि डायरेक्ट कैसे होता है। ध्यान है आपको, देखो मैं बता देता हूँ कहाँ पर था। ये चीज़ बताई थी ना मैंने आपको, यहाँ पर ये वाली चीज़ें, इसी से हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, रेशियो का रेशियो में कन्वर्ट करके। तो मैं यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करके ही कर रहा हूँ इसे। मैंने क्या किया, ये प्रारंभिक खर्च दे रखा है 35 किलो, तो ये खपत हो गई ना, ये तो कंजप्शन। हमें क्या चाहिए, कंजप्शन चाहिए, क्वांटिटी का रेशियो चाहिए। तो क्वांटिटी क्या होती है, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो देखो एक्सपेंडिचर कितना है भाई, खर्च है 5% घट रहा है, यानी कि 20 से ये कितना हो रहा है, 19। तो इनकम क्या हो रही है, 30% कम हो रही है, यानी 10 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है। ये रेशियो आ गया। तो 0 से 0 कटा, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14/19। प्रारंभिक क्वांटिटी इसकी 14 थी तो अब ये 19 हो गई, लेकिन इसने बोला प्रारंभिक क्वांटिटी तो 35 किलोग्राम है, यानी 14 की वैल्यू क्या दे रखी है, 35 दे रखी है। तो 7 दूनी 14 हो गया, और 7 पंजे 35। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2.5। 2 से 5 2.5 बार कटेगा ना। इसने ये बोला था, सवाल ने पूछा था, तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए। तो 14 से 19 हो गया ये, यानी कितना बढ़ा रहा है भाई, ये 5 बढ़ा रहा है। तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए, यानी 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 पंजे 125, मतलब 12.5। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको, ये तरीका नहीं अप्लाई करना है ऐसी जगह पर। ओके,
समझ में आ गया होगा सभी के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, एक और सवाल ऐसा ही है। द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाई 30%, बट ए फैमिली परचेस्ड 32 kg मोर टी, so that expenditure will be decreased by 16%. Find current consumption. यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, तो खर्च में 16% की कमी होती है। तो वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात करें। तो वर्तमान में वो कितनी चाय खरीद रहा है, इसने ये पूछा है। तो बना देंगे भाई आसानी से। देखो, देखो हमें पता है कि ये क्या दे रखा है, इनकम, और ये एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी पूछी है इसने, क्वांटिटी का रेशियो हम निकाल सकते हैं कि क्वांटिटी बराबर क्या होती है। क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो एक्सपेंडिचर देखो 16 कम, यानी 100 से कितना हो गया, 84 हो गया। और भाग करना पड़ेगा किससे, इनकम से। इनकम 100 होगी तो ये 70 हो गई, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। इसे हम क्या कर देंगे, 100 से 100 खत्म हो गया, 14 पंजे 70 और 14 छिंग 84। तो क्वांटिटी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 5 से 6। ठीक है, देखो जब आप इसको सीख जाओगे ना तो इन्हें डायरेक्ट ही लिखोगे, ऐसा नहीं है कि 100 लिखोगे वो लिखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप डायरेक्ट ही क्या लिखोगे, पहले तो इनकम लिखोगे और डायरेक्ट आप एक्सपेंडिचर लिखोगे, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, बस इतना। जब आप इसे सीख जाओगे, मैं अभी लिख के नहीं दिखा रहा हूँ इसे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओ पहले। देखो अब इसने बोला है, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, यानी हमारे हिसाब से पहले 5 खरीद रहा था और अब ये और खरीद रहा है 6, यानी 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। और इस 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 32। इसने बोला है चाय का वर्तमान उपयोग ज्ञात करें। तो वर्तमान में ये कितनी किलोग्राम खरीद रहा है, 6। तो हमें चाहिए 6 की वैल्यू। तो 6 गुणा 32, यानी 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, यानी 192 रुपये। ऑप्शन डी। समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखेंगे, सेम सवाल लिया है, देखो। द प्राइस ऑफ राइस is increased by 20%. Due to this, a family user rice 40 kg less, so that the expenditure increase by 5% more। मोर नहीं है यार, ये 5% ओनली, इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज बाई 5% ओनली। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है और उनका खर्च 5% ही बढ़ता है। तो वास्तविक खपत कितनी थी। तो क्वांटिटी चाहिए हमें, क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो हमें पता है कैसे निकालते हैं, कि क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 5% बढ़ रहा है, यानी 100 से 105 हो रहा है ये। और भाग करना पड़ेगा हमें इनकम से। इनकम 20% बढ़ रही है, यानी 100 से 120 हो रही है ये। तो अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये अनुपात में होगा। 5 से ये 21 बार कट गया, 5 से मत काटो, थोड़ा ज़्यादा से काट लेते हैं। तो कितने से काट सकते हैं इसे, 5 से काटेंगे 21 बार और 5 से ये 24 बार, 15 से काट लेते हैं। 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। तो ये क्वांटिटी का जो रेशियो है वो कितना आ गया है, 8:7। ठीक है, अब देखना यार, हमारे हिसाब से ये कितने किलोग्राम चावल कम खरीद रहा है, 1 किलोग्राम। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 40 किलोग्राम कम खरीदता है। अब इसने बोला वास्तविक खपत कितनी थी, कितनी थी मतलब
ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल ये कितनी खरीद रहा था, ओरिजिनल तो 8 किलोग्राम खरीद रहा था स्टार्टिंग में, यानी 8 की वैल्यू हमें चाहिए। 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 × 40 यानी 320 kg। 320 kg ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब, सेम सवाल है, देखो ये भी। यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, तो अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा इसको क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो हमें पता है कि क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। इनकम जो बटे में आता है ना, उसको हम आगे लिखते हैं, ध्यान रखना बस इसमें, ठीक है। हालांकि रेशियो है ये, और रेशियो का तरीका ये कहता है कि इनकम इंटू, सॉरी एक्सपेंडिचर इंटू इनकम, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है जब हम क्वांटिटी निकालते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाता है, यानी नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है, बस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट थोड़ा पहले मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ, उसी से उसके बाद डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है। हो सकता है समझ में नहीं आए। तो एक्सपेंडिचर 10% कम हो रहा है, यानी 100 था तो ये 90 हो गया। एक्सपेंडिचर में इनकम से भाग करना पड़ेगा, इनकम 40% बढ़ रही है, यानी 100 थी तो ये 140 हो गई। ये रेशियो है, 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा भाई 14:9, क्वांटिटी का रेशियो। सवाल ने कहा है 20 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है, तो पहले 14 खरीद रहा था ये, अब 9 खरीद रहा है, 9 kg, तो कितने किलोग्राम कम खरीद रहा है ये, 5। और इस 5 की ही वैल्यू कितनी है, 20, तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 4, 5 से कट रहा है ना, 5 चौक 20। अब इसने बोला तो वर्तमान खपत क्या है, प्रेजेंट कंजप्शन क्या है। प्रेजेंट में ये 9 किलोग्राम खरीद रहा है और 9 की वैल्यू हमें चाहिए, एक की वैल्यू 4 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 kg। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब इसको डायरेक्ट मैं कैसे करना बता रहा था, देखो डायरेक्ट मैं करना चाह रहा था, देखो इस तरीके से कि क्वांटिटी का रेशियो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। भाई पहले हम इनकम रखेंगे, नीचे वाली चीज़ को आगे रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कम हो चाहे कंजप्शन हो, ठीक है। तो इनकम में 40% बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 140 अनुपात, और ये खर्च कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है 10% कम, यानी ये हो जाएगा 90। तो 0 से 0 कटा, तो ये 14:9 आ गया डायरेक्ट। इस तरीके से आप रखना सीख जाओगे फिर। तो ये कितना कम कर रहा है भाई, 5, 5 की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36, ठीक है। नवा सवाल देखेंगे अब, देखो ये अच्छा सवाल है। सवाल ने कहा है कि चाय, एक सेकंड वेट करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का। देखो, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 125 पर केजी टू 150 पर केजी, देन ए फैमिली डिक्रीज्ड इट्स कंजप्शन बाय 2 kg। नाउ इट मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड ओरिजिनल एंड प्रेजेंट कंजप्शन। यानी वर्तमान कीमत और वास्तविक कीमत दोनों पूछी है इसने। हमें ये पता है कि भाई इसने इनकम दे रखी है कि 125 से 150 हो गई, और एक्सपेंडिचर दे रखा है कि ये 10% बढ़ रहा है, तो हम क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे। क्वांटिटी का रेशियो हमें पता है कि भाई क्वांटिटी निकलती है कितने से, ये निकलती है एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो एक्सपेंडिचर 100 था, तो ये 110 हो गया। इनकम पहले कितनी थी, 125, तो अब कितनी होगी इनकम, 150। ये रेशियो आ गया आपका। अब इसे हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बस। तो 25, ये 125, 25 छिक्के 150, 0 से मैंने 0 काट दिया, ये
5 से काट रहा हूँ, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कितना, 12:11। ठीक। सवाल ने ये कहा है कि चाय की खपत 2 किलो कम कर दी गई। हमारे हिसाब से कितने किलोग्राम कम कर दी गई है भाई? पहले 12 किलोग्राम थी, अब 11 हो गई, 1 किलोग्राम कम की है। और इस 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या है? 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो प्रेजेंट में कितनी है? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22 केजी। ठीक, प्रेजेंट में। और ओरिजिनल क्या थी? तो ओरिजिनल थी 12, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 दूनी 24 केजी। हमने दोनों निकालनी, एक तो 24 है ओरिजिनल और प्रेजेंट में 22 केजी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज है यहाँ से टाइप। देखो, समझेंगे सवाल को अच्छे से। इसके दो तरीके बताऊंगा मैं, दोनों ही तरीके बेस्ट होंगे। और तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन से करने का। ए रिडक्शन ऑफ 30 केजी, 30 प्रति केजी, ठीक है ना, enables a man to purchase 2 kg more rice for 720। फाइंड ओरिजिनल प्राइस। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है। तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। देखो भैया, हमें नहीं पता प्रारंभिक कीमत क्या है, तो मैंने मान लिया प्रारंभिक कीमत इसकी x है। ठीक है, x रुपये प्रति केजी, प्रति केजी है, ध्यान रखना ये। और फिर क्या हो गया? 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई है, यानी x माइनस 30 हो गई है प्रति किलोग्राम। सवाल ने ये कहा था, मुझे ये बताओ, पहले आप 40 किलोग्राम खरीद रहे थे, 30 की कमी होगी तो 10 किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहे होंगे। ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, और 40 रुपये, सॉरी, और ये 10 रुपये प्रति केजी। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि 720 रुपये में आप कितने किलोग्राम खरीद रहे होंगे? देखिए, 1 किलोग्राम 40 रुपये में खरीद रहे हो, तो 720 रुपये में कितनी खरीदोगे? 40 से भाग कर दोगे। मैंने कहा आपसे एक पेन आप 2 रुपये में खरीद रहे हो, 2 रुपये प्रति पेन, तो 10 रुपये में कितनी पेन खरीदोगे? तो आप 10 में 2 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएंगे 5 पेन। यानी एक पेन के प्राइस से हमने रुपये में टोटल में भाग कर दिया तो कुल पेन निकल आई। उसी प्रकार हम एक किलोग्राम का जो मूल्य है उससे हम पूरे रुपयों में भाग कर देंगे तो वहां से हमारी क्वांटिटी निकलेगी। यही तो बात अभी। देखो, क्वांटिटी बराबर मैंने बताया था आपको कितना, कि क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। और यहाँ पर जो इनकम होगी ना, प्रति किलोग्राम वाली होगी, बस। अब देखो, यही चीज यूज हो रही है यहाँ पर भी। समझना आप बात को। भाई मुझे ये बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना है? 720 रुपये, और यहाँ पर भी 720 रुपये। लेकिन ध्यान देना सवाल पर, अगर चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो जाती है तो 720 रुपये में 2 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद पाता है वो। यानी कमी होने पर ज़्यादा खरीद रहा है, तो ज़्यादा खरीद रहा है तो हम भाग कर देंगे x माइनस 30 से, और यहाँ पर x से। कमी हो रही है ना, तब ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो इसमें से अगर मैं इसे घटा दूं तो ये 2 किलोग्राम के बराबर होगा। नहीं आया समझ में तो दोबारा समझो। मैंने आपसे कहा कि ये 40, देखो 720 रुपये है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया 40 रुपये है, 30 की कमी होगी तो फिर हो गया प्राइस 10 रुपये। अब देखो, एक वस्तु 40 रुपये की है तो 720 रुपये में कितनी वस्तु खरीदोगे आप? 40 से भाग करोगे तो 4 जीरो से जीरो 18 बार कट गया ये।
अब एक वस्तु यहाँ पर कितने की है, 10 की, तो 720 रुपये में कितनी वस्तु खरीदोगे, 0 से 0 72 वस्तु। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 18 खरीद रहा था लेकिन यहाँ 72 खरीद रहा है कमी होने पर, यानी ये वाला यहाँ से जो वस्तु निकलेंगी वो वाली वस्तु कैसी होंगी, हमारी ज़्यादा होंगी यहाँ की तुलना में। ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आ जाएगा। अगर मैं इसमें से, ध्यान देना, 720/10 माइनस 720/40 करूँगा तभी तो ये आएगा भाई कितना, 18 थी 54, 54 आ जाएगा ये घट के प्लस का। लेकिन अगर आप देखो जो ओरिजिनल प्राइस था ना उसमें से अगर तुम कम हुई कीमत को घटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, इतना आप समझ चुके होंगे अब। एक बार मैं दोबारा और इसे रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओ। देखो अब भाई, सवाल कह रहा है कि चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीद पाता है। तो ज़्यादा खरीद पाता है, देखो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, x माइनस 30, और यहाँ पर x, तो इसमें ज़्यादा खरीद रहा है तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। ठीक है, और वस्तु हम कैसे निकालेंगे भाई, तो वस्तु हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर अपॉन कम। एक्सपेंडिचर 720 रुपये है और इनकम कितना है, x माइनस 30। तो यहाँ से ये आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी और इसको आप सॉल्व कर लेना। पहला तरीका तो ये हो गया। यहाँ पर ही आप ऑप्शन हिट करके भी देख सकते हो, ये ऑप्शन हिट कर लें तो ऑप्शन पहला मैं मान लेता हूँ, 90 मानता हूँ, तो मैंने 90 रखा x की जगह पर, यहाँ पर भी 90 रखा, तो आ गया 720/90, 0 से 0 काटा, 9 8 72 यानी 8, और ये कितना आ जाएगा भाई 720 यहाँ पर ये 60 आएगा यार, 90 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 18, सॉरी 6 एकन 6 और 6 दूनी 12 यानी 12 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 से 0 9 8 72, तो 12 और 8 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए, 2 का, तो ये हमारा गलत है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रखते हैं हम 120, 120 को रख के देखते हैं, तो 120, और यहाँ पर भी आ गया 120, तो 720/120 माइनस 720/120 नहीं आएगा यार, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये 90 आ जाएगा, 90/120, तो 12 छिंग 72, 6 हो गया, और 9 अट्ठे 72 यानी 8 हो गया। 8 और 6 का अंतर कितना आ रहा है, 2 का, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है इसका, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, अब देखिए भाई इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, हालांकि ये तरीका बेस्ट है, आपका ध्यान रखना, यहाँ से आप ऑप्शन हिट करना और आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। दूसरा तरीका आपका ये है, ये चाल समय दूरी वाला है, ठीक है, उसमें से बनाया है। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो रही है ना, तो 2 किलोग्राम ये ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्रति केजी प्राइस, प्रति केजी लिख लेता हूँ मैं इस तरह से, और ये क्या है, क्वांटिटी। ओके, ये क्या है, प्रति केजी है और ये क्वांटिटी है। प्रति केजी। अब इसका हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवालों में हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे करते हुए चलेंगे। 30 का दोगुना कितना हो गया, 60, 2 का दोगुना 4, फिर 3 गुना करा मैंने 30 का, तो 30 दिया 90, 2 का 3 गुना किया तो 2 दिया 6, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जहाँ पर भी 720 बन रहा होगा वहीं पर हम रुक जाएंगे। अब मैंने 30 का कितना किया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दो, 120,
कितना हो गया ये, एक सेकेंड यार, 30 का 4 गुना किया तो 120, और 2 का 4 गुना किया तो 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना भाई, 90 रुपये प्रति किलोग्राम है, 8 किलोग्राम खरीदी है तो 9 × 72 यानी 720 रुपये होगी। 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, 6 किलोग्राम खरीदी है तो 12×6 = 72 यानी 720 रुपये की होगी। तो ठीक है, आ गया हमारा आंसर। अब हमें तो 720 रुपये बनाने हैं ना, तो 720 रुपये हमारे बन चुके। अब इसने ये कहा था स्टार्टिंग में, ध्यान रखना कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम होने के बाद की है ये, यानी अगर 120 था प्राइस तो ये 30 रुपये कम हो गया, 90 रुपये। तो ओरिजिनल इसने प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया फिर हमारा 120, क्योंकि 120 से कम होगा 30 तभी तो 90 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 120। ठीक है, 120 से कम हुआ है 30 तभी तो 90 आएगा। अगर ये पूछता ना कि प्रेजेंट प्राइस कितना है, तो प्रेजेंट प्राइस कितना आ जाता, 90 रुपये आ जाता। इसने बोला है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये, क्योंकि 120 रुपये प्रति किलोग्राम था, 120 रुपये से हो गया 30 कम, तब जाके हुआ ये कितना, 90। ओके, और अच्छे से समझ में आएगा कल की क्लास में, इससे आगे हम कल देखेंगे भाई। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। क्लास अच्छी लगे, समझ में आई हो, मेरे ख्याल से ये क्लास अच्छी समझ में आई होगी आपको, क्योंकि मैंने धीरे धीरे स्लो स्लो बताया है और क्वेश्चन भी मैंने कम लिए हैं। तो जो भी भाई पहली बार क्लास से जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास से जुड़े हैं, वो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।